नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दर्शकों, अगर हम बात करें धार्मिक देश की तो भारतवर्ष का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि भारतवर्ष में अनेकों त्यौहार मनाए जाते हैं। दिवाली प्रत्येक वर्ष कार्तिक की अमावस्या को मनाए जाने वाला भारत का बृहद त्यौहार है, जो इस वर्ष 12 नवंबर को है। लेकिन रावण वध के बाद राम जी के आगमन के बाद अयोध्यावासी 2 वर्ष के बाद ही दीपावली के त्यौहार को मनाना त्याग चुके थे। लोग पटाखे से आवश्यक रूप से ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण फैलते हैं एवं शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं। अब इस त्यौहार ने मंत्र आडंबर का रूप ग्रहण कर लिया है। आइए इस लेख में हम जानेंगे इस त्यौहार की प्रासंगिकता, पौराणिक महत्व, मानने की सही विधि के बारे में। हिंदू धर्म के अनुसार त्रेता युग में विष्णु अवतार श्री राम जी और सीता जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। वनवास के दौरान ही रावण ने सीता जी का हरण किया। उसके बाद राम जी सीता जी को रावण से युद्ध करके आए। यही समय 14 वर्ष के वनवास के पूरे होने का भी था। अधर्मी रावण से सीता माता को वापस लेकर जब श्री राम अयोध्या वापस लौटे तो अयोध्यावासियों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। अपने प्रिय राजा रानी के आगमन की शुभ सूचना अयोध्यावासियों ने दीपक जलाकर उस मानवसिया की अंधकारिती उस अमावस्या की अंधकारमयी रात्रि को भी जगमगा और उजाला किया और श्री राम और माता सीता के आगमन की खुशी मनाई। किंतु दीपावली का यह त्यौहार अयोध्यावासियों द्वारा 2 बार तक ही मनाया जा सका। अयोध्या के एक धोबी ने राजा राम द्वारा रावण की बंदी रही सीता माता को साथ रखना अनुचित ठहराया। राम जी को जब इनकी भनक लगी तो उनके द्वारा सीता माता को गर्भावस्था में अयोध्या से निष्कासित किया गया। अयोध्यावासियों इस घटना से इतने दुखी हो गए कि उसके पश्चात अयोध्यावासियों ने कभी भी दीपावली का त्यौहार नहीं मनाया। किंतु लोकवेद को सत्य मानकर अंध श्रद्धालुओं ने जिसका मनमाना रूप से पुनः इस त्यौहार को मनाना शुरू कर दिया, जिसका अब न तो कोई महत्व है और ना ही कोई अर्थ। दीपावली का त्यौहार प्रतिवर्ष जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। किंतु क्या आप जानते हैं, जैसे कि सीता माता को अयोध्या से निकाला दिया गया था, वैसे ही अयोध्यावासियों ने दीपावली का त्यौहार मनाना बंद कर दिया था। सीता माता एवं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अलग अलग हो चुके थे। तब अयोध्यावासियों के लिए दीपावली का कोई अर्थ नहीं रहा। प्रत्येक वर्ष लोकवेद के अनुसार मनमाने ढंग से ही सुख समृद्धि के लिए दीपावली मनाई जाती है। आइए जाने पूरे रहस्य को। आखिर कौन है भगवान और कैसे मिलेगी सुख समृद्धि। दीपावली प्रत्येक वर्ष कार्तिक की अमावस्या को मनाने जाने वाले त्यौहार हैं। दिवाली भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार में से एक है। भारतवर्ष में केवल हिंदू ही नहीं बल्कि सिख और जैन धर्म के लोगों द्वारा भी इस त्यौहार को मनाया जाता है। जैन धर्म के लोग इस दिन को महावीर जैन के मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं तथा सिख समुदाय इस बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि वेदों में पूर्ण परमात्मा कबीर देव का नाम लिखा है। उसी को बंदी छोड़ भी कहा गया है। उसका नाम कबीर है, वह पापनाशक है।
और बंधनों का शत्रु होने के कारण उसे बंदी छोड़ कहा है। यदि सतगुरु से नाम दीक्षा लेकर दीप प्रज्वलित करके यह त्यौहार मनाया जाए तो सर्व पापों से छुटकारा मिल सकता है। दीपावली के त्यौहार को अयोध्यावासी 2 वर्ष के बाद ही मनाना त्याग चुके थे। लोग पटाखों से अनावश्यक रूप से ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण फैलते हैं एवं शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं। अब इस त्यौहार ने मंत्र आडंबर का रूप ग्रहण कर लिया है। गीता के अध्याय 16 के श्लोक 23 में शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले को कोई लाभ नहीं मिलता। वह कोई गीता होना बताया गया है। भगवद गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 के अनुसार शास्त्र विरुद्ध साधना करने से हमें कोई लाभ नहीं प्राप्त होता। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 7 के श्लोक 12-15 में प्रमाण है, जो व्यक्ति 3 गुण की पूजा करते हैं वे मूर्ख, बुद्धि, मनुष्य में नीच, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए होते हैं। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 में लिखा है कि शास्त्र विरुद्ध साधना करने से न तो लाभ मिलेगा न ही गति होगी। दर्शकों, सही संत से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करने से सर्व पापों का विनाश होता है। इस कलयुग में केवल एक ही संत हैं जो कि इस पापों से मुक्ति दिला सकते हैं। वह संत केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं, जो कि पूरे विश्व को सतभक्ति देकर मोक्ष प्रदान करने के लिए आए हैं। क्योंकि शास्त्रों में भी प्रमाण है कि कोई संत से नाम दीक्षा लेने से ही आपको परम सुख मिल सकता है और इस जन्म मृत्यु से भी छुटकारा मिल सकता है। दर्शकों, आज के युग में केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जैसे संत हैं जो कि शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताते हैं। दर्शकों, अधिक जानकारी के लिए आप विजिट करें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की यूट्यूब चैनल पर, जो कि अभी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। धन्यवाद।